नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रशांत शुक्ला आपके अपनी चैनल डॉक्टर प्रशांत शुक्ला आयुर्वेदाचार्य पर आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बहुत ही अच्छे विषय पे ये वीडियो है। बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय है, बहुत ही गंभीर विषय है, जिसका नाम है IBS इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम। अब इस वीडियो में आपको क्या देखने को मिलेगा ये मैं आपको सबसे पहले बता दूं, क्योंकि कई लोग वीडियो तभी देखते हैं जब उन्हें पता होता है कि वीडियो में उनको क्या देखने को मिलेगा। उनमें इतना पेशेंस नहीं होता कि वो वीडियो को पूरा देखकर उसका सार ग्रहण कर सकें। सो मैं आपको बता देता हूं कि इसमें इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम है क्या, पहली चीज। दूसरा, इसके होने के क्या कारण होते हैं, ठीक है। तीसरी चीज, इसमें कौन कौन से लक्षण पाए जाते हैं। चौथी चीज, वो लक्षण कौन से हैं जिनको आप केवल खाने के द्वारा या एक्सरसाइज के द्वारा कंप्लीटली ठीक कर सकते हो, और वो लक्षण कौन से हैं जिनमें आपको डॉक्टर से सलाह लेना आवश्यक है या दवाइयों का प्रयोग करना जरूरी है। ठीक, कुछ मिथ्स हैं जो आपको मैं बताऊंगा इसमें, और आयुर्वेद में इसका बहुत अच्छा क्या इलाज है वो मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, कृपया ध्यानपूर्वक इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो से आपका IBS की समस्या यानी कि आयुर्वेद में गृहिणी की समस्या पूरी तरह ठीक हो सकती है और आप एक सुखी जीवन जी सकते हैं। जनरली 50 वर्ष से कम के व्यक्तियों में ये ज्यादा मिलता है, औरतों में ये ज्यादा मिलता है, उन व्यक्तियों में ज्यादा मिलता है जो पढ़ाई लिखाई या करियर से संबंधित चिंतन ज्यादा करते हैं, ठीक है, जिनके ऊपर वर्क का वर्डन ज्यादा होता है, यानी 10 चीजें मैनेज करनी होती है, उनमें ज्यादा मिलता है। चौथा, उनमें ज्यादा मिलता है जो उल्टा सीधा खाना खाते हैं, जिनका खान पीन ठीक नहीं है, टाइम सही नहीं है खाने का, या मिर्च मसाला खटाई जंक फूड फास्ट फूड ज्यादा खाते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है क्या। जनरली ये लार्ज इंटेस्टाइन का रोग है। वहां पर लार्ज इंटेस्टाइन में जो है इरिटेशन पैदा होता है। किन्हीं कारणों से लार्ज इंटेस्टाइन में इरिटेशन पैदा होता है, जिससे कि ढंग से खाना पच नहीं पाता, और उसके कारण होता ये है कि या तो गैस शरीर में ज्यादा बनती है, ठीक है, ब्लॉटिंग शरीर में ज्यादा रहती है, पेट में ज्यादा रहती है, और क्रैम्पिंग ज्यादा शरीर में रहती है, दर्द बना रहता है, और व्यक्ति को या तो कब्ज बना रहता है या उसको दस्त लगते रहते हैं, या दोनों चीजें उसको होती हैं, ठीक है। और साथ में उसको भूख लगनी भी कम हो जाती है, या बार बार उसको मल त्याग करने के लिए जाना पड़ता है। मल में जो है म्यूकस होता है, लैट्रिन में जो है चिकना पदार्थ व्यक्ति जाता है। ये सारे लक्षण जनरली उसमें मिलते हैं। तो आयुर्वेद में क्या बोला गया है कि षष्ठी पित्तधरा कला, यानी कि जो गृहिणी है उसको पित्तधरा कला बोला गया है। आयुर्वेद में भी उसको लार्ज इंटेस्टाइन ही बोला गया है, और ये बोला गया है कि इसकी विकृति के कारण व्यक्ति या तो मल उसका रुक जाता है, या बंधा हुआ वो मल जाता है, या उसको जो है पतला मल हो जाता है, यानी लूज मोशंस हो जाता है। तो कोई एक निश्चित फॉर्म नहीं होता है उसके मल त्याग का। ये बताया गया है। पेट में दर्द रहता है, धीरे धीरे शरीर कमजोर होने लगता है, थकान आने लगती है, ये सारी चीजें बताई गई हैं। अब इसके कॉजेस पे हम लोग आ जाते हैं कि कॉज क्या होता है। तो सबसे पहले मॉडर्न के अनुसार जो इसका कॉज होता है वो मसल का कॉन्ट्रैक्शन इसका मेनली कॉज बताया गया है, कि जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसमें मसल्स जो होती हैं उनमें जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो एक रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है। बट यदि वो कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा तेज होने लगा, ठीक है, तो खाना ढंग से पचेगा नहीं, और शरीर में पचने की जो तीव्रता है, वो एसिड जो है वो ज्यादा मात्रा में निकलेगा, तो खाना पचेगा और व्यक्ति दस्त कई बार जाएगा, लूज मोशंस जाएगा, ठीक है, खाना ढंग से उसको पचेगा नहीं, शरीर कमजोर होने लगेगा, गैस बनेगी, एसिड बनेगा, एसिडिटी होगी, ये सारी चीजें होंगी। यदि कॉन्ट्रैक्शन कम होता है, रेगुलर और कम कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो व्यक्ति को ढंग से खाना पचेगा नहीं, उसके शरीर में गैस बनेगा, ब्लॉटिंग रहेगी, यानी कि फूला हुआ सा पेट रहेगा, भूख कम लगेगी, और उसको कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज बहुत समय तक बना रहेगा, ठीक है। तो ये दो चीजें होती हैं। कॉन्ट्रैक्शन यदि कम हुआ तो कॉन्स्टिपेशन, कॉन्ट्रैक्शन यदि ज्यादा हुआ तो डायरिया, और दोनों चीजें यदि इरेगुलर फॉर्म में हुई तो कभी कॉन्स्टिपेशन तो कभी डायरिया। सेकंड चीज जो इसके विषय में बताई जाती है कि किन्हीं कारणों से यदि वहां पे इन्फेक्शन क्रिएट होता है,
यदि किन्हीं कारणों से लार्ज इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन क्रिएट होता है तो ये चीज होती है। थर्ड चीज, जो सामान्य जो शरीर में जीवाणु होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं गट में, है ना, आपके आंतों में, वो आपके हेल्थ के लिए बहुत आवश्यक होते हैं, वो हेल्थ को अच्छा रखते हैं। परंतु जिस व्यक्ति को ग्रहणी की शिकायत होती है उसके शरीर में, उसकी आंतों में, उसके पेट में हानिकारक जीवाणु आ जाते हैं, जिनके कारण वहां पे इरिटेशन पैदा होता है और व्यक्ति को ग्रहणी का रोग हो जाता है। और चौथी चीज, जिन व्यक्तियों को बहुत ज्यादा वर्डन होता है, पढ़ाई का बहुत ज्यादा काम होते हैं, है ना, पैसे का बहुत ज्यादा वर्डन है, बहुत ज्यादा कामों को एक साथ मैनेज करना पड़ रहा है, तो इसके कारण, ठीक है, व्यक्ति का जो दिमाग से पेट तक और पेट से दिमाग तक जो संदेश वहन है, यानी कि भूख लगना, अच्छे से पचना, ये सब दिमाग पे भी निर्भर करता है कि आपके, यदि आप ज्यादा बोझ आपके है कि आपको बहुत सारे काम करने हैं, आपको बहुत सारा उन्नति करनी है, बहुत मतलब, तो दिमाग जो है वो पाचन की तरफ, खाने की तरफ सोच नहीं पाता है। सो इसके कारण भी व्यक्ति को ग्रहणी की समस्या हो जाती है। तो ये कॉजेस हैं, एक्सरसाइज ना करना, लैक ऑफ एक्सरसाइज, जंक फूड, फास्ट फूड और मिर्च मसाला, खटाई, तेल की चीजें, मटर, बैगन, सेमी, भिंडी, एल्कोहलिक चीजें ज्यादा खाना, नशा करना, और साथ में जो कैफीन वाली चीजें हैं, कॉफी है, चाय है, इसका ज्यादा सेवन करने पर भी व्यक्ति को खाना ढंग से नहीं पचता और उसको ये सारी समस्याएं आती हैं। अब ऐसे लक्षण जिन्हें आप एक्सरसाइज से, अच्छे खाने से ठीक कर सकते हैं, उसके लिए आपको किसी दवा की आवश्यकता नहीं होती। उनमें क्या है, गैस बनना, पेट में भारीपन होना, बार बार लेटरिन जाना या कॉन्स्टिपेशन बना रहना, और पेट में हल्का सा दर्द रहना। तो इनको आप खाने की सहायता से ठीक कर सकते हो। कैसे ठीक कर सकते हो? मूंग की दाल, रोटी, लौकी, परवल भाजी, अनार, पपीता, सेव, दलिया, ये हल्की चीजें यदि आप खाते हो और सुबह शाम आप 30-30 मिनट एक्सरसाइज करते हो, चाहे वह अनुलोम विलोम, कपालभाति, मयूरासन, भुजंगासन हो या जनरल आपकी जिम हो, ये करते हो आप, तो धीरे धीरे करके ये चीज कंट्रोल होने लगती है और आपके शरीर में ग्रहणी का प्रकोप कम होने लगता है, यानी आईबीएस ठीक होने लगती है। पर यदि पेशेंट दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा है, पेशेंट के शरीर में एनीमिया यानी खून की कमी होने लगी है, उसको उल्टियां आने लगी हैं, उसके मल में खून आने लगा है, ठीक है, उसके शरीर में बहुत ज्यादा कमजोरी दिखने लगी है, वजन कम होने लगा है, ठीक है, पेट में लगातार दर्द बना रहता है, असहनीय दर्द बना रहता है और वो कमर तक भी दर्द जाने लगा है, और पेशेंट कुछ भी खाता है, कुछ थोड़ी भी तेज चीजें यदि खा लेता है तो उसको लगातार बिना रुके हुए कई बार दस्त जाना होता है और 7-7 दिन या 8-8 दिन, 10-10 दिन तक कॉन्स्टिपेशन भी बना रहता है, या दूसरे भी रोग होने लगते हैं जैसे कि पेट में सूजन आ जाना, बहुत ज्यादा रेडनेस शरीर पे आ जाना और शरीर पर सूजन आ जाना, पेशाब रुक रुक के जाने लगना। तो ये सब गंभीर लक्षण हैं। इन लक्षणों के लिए आपको डॉक्टर से मिलना आवश्यक है या फिर जो सलाह मैं आपको दे रहा हूं वो दवाइयां आपको उपयोग करना जरूरी है। तो सबसे पहले तो आप परहेज रखेंगे कि मिर्च मसाला, खटाई, तेल की चीजें, मटर, बैगन, सेमी, भिंडी नहीं खाएंगे। मूंग की दाल, रोटी, लौकी, परवल भाजी, अनार, पपीता, सेव का आपका प्रयोग करना है। और खाने में सुबह के समय आपको मट्ठे का प्रयोग करना है, जिसको आप बघारेंगे, यानी जिसको आप प्रिपेयर करेंगे, किससे? भुने हुए जीरे, सौंठ और काली मिर्च भुनी हुई डालकर उसको आप तैयार करेंगे। जो मही है, मट्ठा है, उसको तैयार करके आप भोजन में उसको शामिल करेंगे। तो ये आपको करना है। और अब मैं आपको दवाइयां बताने जा रहा हूं। पेन पेपर अपने हाथ में रख लीजिए, यदि नहीं रखा तो ये वीडियो यहीं पे पॉज करके पेन पेपर ले आएं और नोट करें, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण दवाइयां हैं। और यदि ये आपको नहीं मिलती हैं दवा की दुकान पर तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है अमेजोन का, उस पर क्लिक करके अमेजोन से ये दवाइयां आप बुलवा सकते हैं और घर बैठे बुलवाकर उसे पे कर सकते हैं और इन दवाइयों को चलाकर पूरी तरह ठीक हो सकते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या करना है? आपको खाने के 1 घंटे पहले 2 गोली टैबलेट लिव 52DS हिमालय कंपनी की, टैबलेट लिव 52DS हिमालय कंपनी की 2 गोली और अग्निटुंडी वटी डावर या वैद्यनाथ की 1 गोली, कुटज घनवटी डावर या वैद्यनाथ ऊंझा झंडू की 1 गोली, ये एक खुराक आप खाने के 1 घंटे पहले 1 कप या आधा कप जो मही है, जिसको आपने काली मिर्च, भुने हुए जीरे तथा सौंठ और धनिया वगैरह से उसको तैयार किया है, फ्राई किया है, वो मही
उससे आपको लेना है। ठीक है, खाना है सुबह शाम 2 टाइम। खाने के 1 घंटे बाद आपको लवण भास्कर चूर्ण 5 ग्राम तथा बिल्वादी चूर्ण 5 ग्राम और ईशब गोल 5 ग्राम, ये एक खुराक सुबह शाम खाने के 1 घंटे बाद 1 कप पानी के साथ आपको सेवन करना है। खाने के 2 घंटे बाद आपको 1 चम्मच यानी कि लगभग 5 से 10 ml पंचारिष्ट, 1 चम्मच पुनर्नवारिष्ट, 1 चम्मच आपको लोहा सौ, ये 3 चीजें 1 कप पानी में लाकर सुबह शाम लेनी है। ठीक है, ये दवा हो गई जिसका प्रयोग आपको निरंतर करना है। यदि लंबे समय से रोग है तो आप इसको लगातार कई महीनों तक प्रयोग करिए जब तक आराम ना मिल जाए। यदि अभी अभी रोग हुआ है तो 2-3 महीने में ही रोग पूरी तरह ठीक हो जाता है। साथ में खाने के तुरंत बाद केवल 1 घूंट पानी पिएंगे, खाने के 1.5 घंटे बाद पेट भर के पानी पिएंगे, खाने के तुरंत बाद 100 से 500 कदम आपको टहलना है, योग व्यायाम करना है, खाने में परहेज रखना है। तो दोस्तों ये बहुत अच्छा वीडियो है, जरूर प्रयोग करिए और आपको क्या रिजल्ट मिला वो कमेंट में जरूर लिखिएगा। यदि वीडियो बहुत अच्छा लगता है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर जरूर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा हो सके। कमेंट जरूर करें वीडियो कैसा लगा, उनके टॉपिक से वीडियो बनाना चाहिए, तथा वीडियो बहुत अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब कर लें मेरा चैनल और घंटी का निशान दबा दें ताकि ऐसे ही वीडियोस आपको मिलते रहे। मुझसे दवा बुलवाने के लिए यहाँ व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया हुआ है, उस पर अपनी सारी समस्या लिखकर एडवांस पेमेंट करके मुझसे दवा बुलवा सकते हैं, या 500 रुपए जमा करके प्रिस्क्रिप्शन फीस जमा करके मुझसे अपने बजट के अंदर पर्चा लिखवा सकते हैं। तो दोस्तों आपने इतना बहुमूल्य समय दिया, इतना कीमती समय दिया, उसके लिए कोटिशा धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।